बहन जी, आप हमको एक बात बताइए, भक्ति क्यों जरूरी है? अगर हम पुराने समय से ही देखते आए तो हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है। पहले से ही हमारे देश में इतने देवी देवताओं को माना जाता है, जो कहीं ना कहीं एक भक्ति का बहुत अच्छा लक्षण है। पर वो जो भक्ति हम करते थे वो निराधार थी, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था हमारा, तो इस वजह से उस भक्ति का ना हमें कोई लाभ नहीं होता था। इसीलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इस वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और भविष्य में अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोबारा से जन्म मृत्यु ना हो, इसके लिए भक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनकी भक्ति छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी कोई देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते। वो संत रामपाल जी महाराज जी एक तरीका बताते कि इस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए। जो लोग अन्य लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो एक अच्छी भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता। वो अनेक व्रत वगैरह करते हैं, उनसे उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति करते हैं उनसे उनको लाभ प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? एक तो बहुत बड़ा ये भ्रम है लोगों में कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। एक्चुअल में वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, वो उस पूजा को करने का सही तरीका और सही विधि बताते हैं, जिससे वो देवी देवता हमें लाभ देंगे। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज से ही नाम लेना क्यों जरूरी है, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं पूरे संसार में जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा के सभी शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं, और शास्त्रों के आधार पर जो भक्ति की जाती है उसी भक्ति से ही हमें लाभ और मोक्ष मिलता है। सत्संग देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें अधिकतर बातें जो ब्रह्मा विष्णु महेश से देवी देवताओं के बारे में गलत लिखी हुई है, उनके विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज, इस प्रकार की बातें कहते हैं। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा ना कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनका भी जन्म मरण होता है। जब तक वो सत्संग नहीं देखेंगे, जब तक वो इसमें, अब उनके ग्रंथ में ही लिखा हुआ है, सच्चाई तो ग्रंथ में ही लिखी हुई है ना, जब तक उसको पढ़ेंगे ही नहीं, प्रमाण नहीं देखेंगे, तब तक वो विश्वास कैसे करेंगे? वो बिना देखे प्रमाण जज करने लगते हैं। उनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद जब वो पढ़ लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज हमारे जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लोग कहते हैं कि भाई एक अपराधी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके सत्संग क्यों सुने, उनकी पुस्तकें क्यों पढ़ें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जेल में रहते हुए भी देखिए ना कितने लोग जुड़ रहे हैं उनसे। संत रामपाल जी महाराज में जेल जाने का जो कारण है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो समाज को सतभक्ति देना चाहते थे, जिस वजह से पहला जो कांड हुआ हमारा 2006 वाला जो कांड था, करोथा कांड, उसका मेन कारण ये था कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो उन्होंने बताई, जनता को दिखाया कि इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आर्य समाजियों ने उस बात का विरोध किया और उन्होंने ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देके हिंसा से दिया, जिस वजह से करोथा कांड हुआ। उसके बाद जब हम 2014 वाले बरवाला कांड की बात करते हैं तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने जजों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी कि जजों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने सालों तक केस चलते रहते हैं, लोग मुजरिम न होते हुए भी जेल में रहते हैं, सज़ा काटते हैं, उनका आधे से ज़्यादा जीवन वहाँ बीत जाता है, और उसके बाद कोई डिसीजन आता है तो वो सही है या गलत है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी वजह से संत रामपाल जी महाराज ने ये पुस्तक लिखी, जिसकी वजह से सभी जजों भड़क गए, और जो हमारी तारीख थी उसमें हमारे गुरुजियों ने मेडिकल लगाया, बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बदले में उन्होंने आके हमारे आश्रम पे हमला कर दिया और फौज ले आए वो सारे के सारे। कब आ सकते हैं बहन जी संत रामपाल जी महाराज बाहर? देखो, भगवान की महिमा तो भगवान ही बता सकते हैं। वो समाज के लिए एक संत हैं, बट हमारे लिए वो पूर्ण परमात्मा है जो कबीर साहिब का स्वरूप लेके पृथ्वी पर आए हुए हैं। और वो कब गए थे, क्यों गए थे, ये भी सिर्फ उनको ही पता था, किसी को नहीं पता था कि बरवाड़ा कांड इतना बड़ा हो जाएगा। और अब वो कब आएंगे, उनके अनुसार जो है वो ये कहते हैं कि बेटा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं आऊँगा, जब पूरी सद्भक्ति पूरी दुनिया में समाज में फैल जाएगी तभी मैं आऊँगा। अगर ऐसे मैं बाहर आ गया तो मेरा जेल जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब कोई मकसद से गए हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज का मकसद तो सबसे बड़ा यही है कि भाई सतभक्ति सबको दी जाए। जो भी बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई है, दहेज प्रथा है जो सबसे बड़ी कुप्रथा मानी जाती है, उसके बाद भ्रूण हत्या है, बेटियों को गर्भ में ही ख़त्म कर दिया जाता है, उसके बाद जाति पाति है, समाज में छोटी और बड़ी जात में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, कास्टिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जो वे चाहते हैं कि जब ये पूरे हो जाएंगे पूर्ण परमात्मा की दया से सभी लोग सतभक्ति करने लग जाएंगे शास्त्रों के अनुसार, तब ही मैं बाहर आऊँगा। आप कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं,
और सदग्रंथों में भी संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है कि भाई कबीर साहब भगवान है, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवताओं को ही मानते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराण में जो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। और जो उनके पूर्वज, जैसे हमारे पूर्वज भक्ति को जो करते आ रहे हैं उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन खुद से हम पढ़ते नहीं है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम कैसे जज कर सकते हैं? आप उसको पढ़िए, पुराण पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद आप जज करिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे गुरुजी तो ग्रंथों के हिसाब से सच्चाई बताते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद आप जज करिए कि क्या सही है क्या गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी क्या विशेषता है कि लोग उनसे जुड़ें, नाम दीक्षा लें? देखिए, आजकल समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं वो समाज में एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम कर रहे हैं। आजकल शादी विवाह पे लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सिर्फ 17 मिनट में ही रमेणी के अंदर विवाह करवाते हैं, जिसमें 1 रुपये का भी लेन देन नहीं होता है, जिसमें लड़के के पक्ष से ना कोई दहेज लिया जाता है और ना लड़की वाले के पक्ष से कोई दहेज दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये के विद प्रूफ यहाँ पे रमेणी करवाई जाती है, जिससे कि गरीब परिवार के जो बेटियाँ हैं उनके माता पिता को बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। बिना पैसे के ही उनकी बेटियों की शादियाँ हो रही हैं। हमारे गुरुजी का मिशन यही है कि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार देख रहे हैं आप, दहेज की वजह से जो बेटियों को मार दिया जा रहा है, वो सब ख़त्म करना हमारे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है। तो वही सब चीज़ें हमारे गुरुजी ख़त्म करना चाहते हैं। बेटियों की वजह से आज भी दहेज की वजह से बेटियों को मार दिया जा रहा है, और हमारे गुरुजी सिंपल 17 मिनट में रमेणी करवा कर वो कुप्रथा ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे भ्रष्टाचार हो गया और ये दहेज मुक्त विवाह हो गया, और समाज में जो जाति प्रथा है, उन सब चीज़ों को भी हमारे परमात्मा ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे परमात्मा का यही मुख्य उद्देश्य है, सबको एक करना। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। आजकल आप समाज में देख सकते हैं कितनी सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। आज के जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो आजकल शराब, बीड़ी, तम्बाकू, मांस, शराब, इन सब में बहुत ही ज़्यादा ही भ्रष्टाचार फैला रखा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य उसको बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू को खाना तो दूर, उसको हाथ भी नहीं लगाता है और किसी को लाके भी नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें ये भी बताते हैं अपने ज्ञान में कि हमें गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। भक्ति तो हम किसी की भी कर सकते हैं, ढेर सारे गुरु हैं, संत रामपाल जी से क्यों जोड़ें? कोई कारण बताइए। ऐसे है जी, संत रामपाल जी शास्त्रोनुसार भक्ति बताते हैं, और बाकी जो संत महात्मा है वो अपने मन गणित से हिसाब से अपने भक्ति बताते हैं। तो उनकी जो भक्ति में है उनमें कोई लाभ नहीं होता है, ना कोई सुख है, ना कोई शांति है। और जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो शास्त्रोनुसार भक्ति बताते हैं, तो उसमें हमें मन को शांति मिलती है, परिवार भी सुख शांति से रहता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, सुनें, उनको पहचानें कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज आखिर हैं कौन, आखिर क्या है उनका ज्ञान, आखिर क्या है उनका उद्देश्य। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और सभी समस्याओं का समाधान पाएं। जी हाँ, सद्भक्ति से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जो कि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो देर किस बात की, अभी इस नंबर पर संपर्क करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भक्त समाज जागरूक हो सके और अपने दुखों से छुटकारा पा सके।